एपोक की इस्तिलाह से हर कोई वाकिफ है और बहुत सी अच्छी फिल्में और टीवी सीरीज हैं, लेकिन जिनको सही मानों में एपोक कहा जा सकता है वो बहुत कम है। ताहिम, मैं आज जो बात करना चाहता हूं वो है हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म एस्केप फ्रॉम द व्हाइट हाउस के मुकाबले में। ये फिल्म यकीनी तौर पर बराह रास्त मजीद अडू के बगैर आइए मरकजी फिल्म की तरफ चलते हैं। अपनी शदीद बीमार बेटी के इलाज के लिए बाप 50 साल पहले गलती से जमीन में जा गिरा। करोसिव सल्फीवर्क ईसाड के फव्वारे और बड़ी छिपकलियों के झंड का मुहासरा। उसे फौरन एहसास हुआ कि ये वो जगह नहीं है जहां वो ज्यादा देर ठहर सके। ताहम वो पूरी तरह से बेखबर था कि सैयारे हैं कि हुक्मरान टायरानोसोरस रेक्स ने पहले ही उस पर अपनी निगाहें जमा रखी थीं। इस सरजमीन से जल्द फिरार होने के लिए दोनों ने एली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और आखिरकार खलाई जहाज की जगह का पता चला। जब वो खलाई जहाज को शुरू करने ही वाले थे कि इन गंत शहाबियों ने तेज रफ्तारी से जमीन की तरफ उड़ान भरी। अजीब बात यह है कि जब गिरते हुए अलका का सामना हुआ तो टायरानोसोरस रेक्स न सिर्फ भागा बल्कि उन पर लापरवाही से हमला किया। यहां तक कि टायरानोसोरस रेक्स के तेज पंजों को भी चीनी साख्ता खलाई जहाज को फाड़ना मुश्किल होगा। इस वक्त डाजुआंग ने फौरी तौर पर अपनी सेट बेलेट को खोला और खलाई जहाज के पछले दरवाजे से तेजी से बाहर होगा भागा। इसके छोटे साइज की वजह से टायरानोसोरस रेक्स ने उसे देखा नहीं। डाजुआंग ने हाई टेक बंदूक उठाई और उसे एक ही गोली से बाहर ले जाना चाहा, लेकिन नाजुक लम्हे में उसे कोई गोली नहीं लगी। एक और टायरानोसोरस रेक्स की शक्ल का सामना करते हुए दाजोंग के पास भागने के सिवा कोई चारा नहीं था और फिर उसने गोली लोड करने के लिए अपनी अंगुलियों के निशानात का इस्तेमाल किया। टायरानोसोरस रेक्स इसके फौरन बाद पहुंचा, लेकिन ऐसा लगता था कि उसने दाजोंग को देखा ही नहीं। लेकिन अगले ही सेकंड में बेरहम टायरानोसोरस रेक्स उसे मिल गया। ये देखकर श्याओमी ने सीट बेल्ट से खुद को आजाद करने के लिए सख्त जदोजहद की। फिर स्कैनर निकालकर एक तस्वीर निकाली और वो शख्स दाजुआंग की फौत शधा बीवी थी। टायरानोसोरस रेक्स ने सोचा कि वो एक इंसान है और उसे काटने के लिए फौरन मुंह खोला। जब दाजुआंग ने अपनी बीवी को देखा तो उसने फौरी तौर पर एक हाई टेक बंदूक उठाई और दूसरे टायरानोसोरस रेक्स को इसके बड़े मुंह से काटते हुए इस लड़की की तरफ भागा और उसने टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया। टायरानोसोरस रेक्स आखिरकार जमीन पर गिर गया। दाजुआंग ने जाओमी को यह दिखाने के लिए लहराया कि उसने जंग जीत ली, लेकिन उसने फिर भी वांग ज़ीबा की ताकत को कम समझा। इस वक्त टायरानोसोरस रेक्स, जिसकी आंख को गोली मारी गई थी, एक बार फिर खड़ा हुआ। एक जबरदस्त इजहार के साथ इसने अपने साथी से बदला लेने का अज़्म किया। हंगामी हालत में दाजुआंग ने जाओमी से कहा कि वो खलाई जहाज शुरू करें और वहां से चले जाएं, जबकि वो खुद मुखालिफ समत में भागा। टायरानोसोरस रेक्स को लालच देने की कोशिश की। वो बेताबी से भागा, लेकिन गलती से टखनों में मौच आ गई और वो दर्द को बर्दाश्त करता रहा और आगे भागता रहा। वो जल्द या बदेर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, क्योंकि उसके जिस्म पर तेजाब भरा हुआ था। उसकी जल्द बहुत मोटी थी। सल्फीवर्क एसिड ने उसे तकलीफ नहीं दी। बेरहम टायरानोसोरस रेक्स इसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। इस वक्त लड़की ने टायरानोसोरस रेक्स की आंखों में डाल दिया। गैर मुतवक्का तौर पर उनकी दो नस्लों से सल्फरक तेजाब निकल गया। हिम्मत थी, लेकिन अलका का असर अभी बाकी था, इसलिए वो इस पीस शप पर वापस आए। अंजन शुरू किया और जब से बड़ा अलका जमीन पर गिरने ही वाला था, आखिरकार दोनों सयारे से निकल गए। हकाइक ने साबित कर दिया है कि मुश्किलें खौफनाक नहीं होते, बस हमें उनका बहादुरी से सामना करना पड़ता है और हम सिर्फ इस तरह से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं।